एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट शानदार है। ये कार्ड बिगिनर्स को बड़े ही आसानी से मिल जाता है। तो चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए जरूरी इनकम क्राइटेरिया भी बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप एक एंट्री लेवल का और बेसिक क्रेडिट कार्ड सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड की वो हर एक डिटेल डिस्कस करेंगे जो आपको इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली जान लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस कार्ड को लेने के लिए आपको 500 रुपीज की ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ती है और इतना ही अमाउंट आपको इस कार्ड को रिन्यू कराने के लिए हर साल पे करना पड़ता है। लेकिन कई सारे कंडीशन में कभी कभी ये कार्ड फ्री भी मिल जाता है, यानी आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी या रिन्यूअल फी इस कार्ड के लिए पे नहीं करना पड़ता है। इस कार्ड पर आपको 500 कैश पॉइंट्स का वेलकम बेनिफिट मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप इसकी ज्वाइनिंग फी पे कर देते हैं और इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। कार्ड से एनुअली 50,000 रुपए स्पेंड करने पर ये रिन्यूअल फी वेव भी हो जाता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हमें ये डेफिनेटली जान लेना चाहिए कि इस कार्ड से रिलेटेड चार्जेस कौन कौन से हैं, ताकि हमें एटलीस्ट ये तो पता चल जाए पहले ही कि हमें किस कंडीशन में कितना तक का चार्ज या फी पे करना पड़ सकता है। अगर आपने एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे नहीं भरा तो यहाँ आपको लेट पेमेंट फी पे करना पड़ता है। तो कि सामने आप देख सकते हैं लिस्ट में दिया हुआ है, मिनिमम आपका 100 रुपीज और मैक्सिमम 1300 रुपीज तक का हो सकता है, जो कि अलग अलग अमाउंट पे आपका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा बिल का अमाउंट जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक आपको उस अमाउंट पर 3.6% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए क्यों ना एटीएम से पैसे निकाल लिए जाए। तो यहाँ एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में अगर आप इसको यूज करते हुए एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको जो भी कैश आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं उस पे 2.5% का यहाँ पे ट्रांजेक्शन फी भी पे करना पड़ता है, जो कि मिनिमम आपका 500 रुपीज तक का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको 3.5% का मार्कअप फी भी देना पड़ता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर किसी पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं तो जो भी ओवर लिमिट आपकी होती है यहाँ आपको उस लिमिट के ऊपर, यानी ओवर लिमिट जो भी आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आपको 2.5% का चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि मिनिमम 550 रुपीज का हो सकता है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और इसके रिवार्ड पॉइंट्स की। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ये जो भी रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं जनरली हमें दिखता तो है कि इतना रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, बट हम इस रिवार्ड पॉइंट का यूज कैसे कर सकते हैं या इस रिवार्ड पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू क्या हो रही है ये भी हमारे लिए यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम आइडिया लगा सकें कि क्या इसके कंपैरिजन में हम किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ले सकते हैं। अगर भाई सेम कंडीशन के साथ, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ अगर आपको कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड मिल जा रहा है तो इस क्रेडिट कार्ड को आखिर आप क्यों लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बार जो इसका कैशबैक का जो सिस्टम है, जो कैश पॉइंट का सिस्टम है उसको अच्छे से समझे, जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको अच्छे से समझे। और यहीं आगे हम एक और क्रेडिट कार्ड आपका एचडीएफसी का बताने वाले हैं जो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। अगर आप बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी और उबर के लिए इस कार्ड को यूज करते हुए पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको 10x कैश पॉइंट मिलता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये कैश पॉइंट आपको मंथली यानी एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 2500 पॉइंट्स ही मिल सकता है। अगर आप जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड करते हो पर 150 रुपीज आपको 1 कैश पॉइंट मिलता है। लेकिन इसमें ईएमआई, फ्यूल, वॉलेट लोड्स, प्रीपेड कार्ड लोड्स एंड वाउचर परचेजेज को शामिल नहीं किया जाता। इन कैश पॉइंट्स के अलावा आपको स्विगी डाइनआउट्स पे 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप वहां पे एचडीएफसी कार्ड्स कूपन कोड को यूज करते हैं। तो अगर आप एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड का रुपए वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन पर हर एक 150 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, जिसकी कैपिंग हो जाती है मैक्सिमम 500 रिवार्ड पॉइंट्स इन अ कैलेंडर मंथ। यहाँ एक और कंडीशन है कि ग्रोसरी स्पेंड्स पे आपको मैक्सिमम 1 मंथ में 1000 रिवार्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। इस कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। यहाँ कंडीशन ये है कि आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 के बीच में होनी चाहिए। ये जो आपका यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है मैक्सिमम 250 रुपीज पर कैलेंडर मंथ यहाँ पे कैपिंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के एक बहुत बड़े बेनिफिट के, बहुत अच्छे बेनिफिट्स की, जो है इसका 20% तक का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको स्विगी डाइनआउट्स के थ्रू पेमेंट करने पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको स्विगी ऐप के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट करना है। अराउंड 20,000 से भी ज्यादा इसके पार्टनर रेस्टोरेंट हैं जहां पे आप 20% तक का डिस्काउंट डाइनिंग पे ले सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल 2500 रुपीज से ऊपर है तो आप उसको इजी ईएमआई में कन्वर्ट करके बिल का पेमेंट ईएमआई में कर सकते हैं,
लेकिन इस पर आपको अराउंड 18% एनुअली चार्ज पे करना पड़ता है। आप इस कार्ड के थ्रू अप टू 5000 तक का पेमेंट कॉन्टैक्टलेस कर सकते हैं, यानी केवल टैप और पे अप टू 5000। इससे ऊपर का अगर आपको पेमेंट करना है तो इसके लिए आपको पिन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ अदर माइनर बेनिफिट्स हैं जो आपको लगभग हर एक क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो आपको कैश पॉइंट्स मिल रहे हैं आप इनको किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.15 पैसे यानी 15 पैसे हो रही है। आप चाहें तो जो भी कैश पॉइंट आपको मिल रहा है उसे आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक के स्मार्ट बाई पोर्टल के थ्रू होटल या फ्लाइट बुकिंग करते टाइम भी आप इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी फ्लाइट या होटल की आपकी बुकिंग यहाँ पे हो रही है, जो भी उसकी वैल्यू है उसका अप टू 50% तक ही आप कैश पॉइंट्स के थ्रू दे सकते हैं। रेस्ट जो पैसा होगा वो आपको अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स या वाउचर के लिए भी आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी प्रोडक्ट या यहाँ पे वाउचर की वैल्यू होगी उसका 70% तक ही आप इन कैश पॉइंट्स को यूज करते हुए पे कर सकते हैं। रेस्ट यहाँ भी आपको अपने कार्ड के थ्रू पे करना पड़ेगा। इन कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 500 रुपीज के वैल्यू के कैश पॉइंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं इस कार्ड को लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो चाहे आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड, आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि आपकी एज, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। साथ ही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज यहाँ पे 21 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक की हो सकती है। अब यहाँ अगर इनकम की बात करें तो सैलरीड के लिए 12,000 पर मंथ की मिनिमम इनकम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम 6 लाख रुपए से ज्यादा का ITR आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो कौन से कंडीशन है जब आपको ये कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर, तो आपके लिए ये कार्ड सही नहीं रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ आपको कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी नहीं मिलता है, या कई सारे ऐसे अदर शॉपिंग साइट्स हैं जहां आपको बड़ा कैशबैक नहीं मिलता है। एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है HDFC का जो कि सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, सेम इनकम क्राइटेरिया के साथ आपको मिल सकता है, वो है आपका HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। यहाँ आपको स्विगी पर स्पेंड करने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा शॉपिंग साइट जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे स्पेंड करने पे आपको यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरी की पूरी डिटेल दे दी। अब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे बेहतर रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।